नमस्ते। जैसा कि हम जानते हैं, पिछला लोकसभा चुनाव मुद्दा विहीन था, लेकिन एक मुद्दे ने अचानक पूरे सरकार की ताकत को कमज़ोर कर दिया, यानी सत्ता की ताकत को कमज़ोर कर दिया। जिस सत्ता के पास मजबूत सीटें थी, वह इस चुनाव में दो पार्टियों के सहारे से सत्ता मिली। जाहिर है, यह मुद्दा कितना प्रभावशील रहा पूरा देश में, किंतु यह हास्यास्पद भी लगता है एवं विचारणीय भी है कि क्या मुद्दा ये सही था? क्या ये भारत में परिलक्षित प्रतीत होता है? और साथ ही भारत के इस सेंसिटिव मुद्दे को भारत में तो उठाया ही, पर उस पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उठा दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के विश्वविद्यालयों में बौद्धिक चर्चा में यह विषय प्रमुखतया बना रहा। हम ये भी जानते हैं कि कालांतर से ही पश्चिमी देश से भारत के खिलाफ लोकतंत्र के खतरे में, मानवाधिकार हनन के कई मुद्दों पर, गरीबी के मुद्दे पर, इवन ये प्रसन्नता, खुश, हंसी, इस प्रकार के मुद्दों पर रैंकिंग होती है। वो भारत को पाकिस्तान से भी पिछड़ा बताया जाता है। तो हमें पश्चिमी देशों से वैसे भी नसीहतें मिलती रहती हैं। तो अभी तो भारत के एक पक्ष ने ही विदेश को मुद्दा दे दिया। क्या यह न्यायिक लगता है? मुझे तो हास्यास्पद लगता है। वो पश्चिम देश हमें इन विषयों पर नसीहत, लताड़ और प्रतिबंध लगाते हैं, जिसमें से वह स्वयं अपने ही देश में घिरे हुए। इसी मुद्दे पर मैं आपके सामने लोकतंत्र के असली चेहरे विषय पर आपसे चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा देश है जो खुद को स्वतंत्र दुनिया का नेता कहता है, जो हर वक्त दूसरों को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, मानवाधिकार की नसीहत देता है और खुद को आज़ादी का रखवाला कहता है। नाम है अमेरिका। लेकिन सच्चाई यह है कि जब असली परीक्षा आती है तो उनका लोकतंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों संस्कृतियां हैं, करोड़ों विचार हैं, सब एक साथ रहते हैं। यहाँ सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को चिंतक रूप में विशेषित किया जाता है, विभूषित किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, बहस होती है। लेकिन अमेरिका लोकतंत्र की हनन के किस हद तक है, मैं कुछ उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। हाल ही में एक महिला चिंतक ने अमेरिकी नीतियों पर सवाल उठाए और सिर्फ एक दिन में देश से बाहर फेंक दी गई, 24 घंटे के अंदर निर्वासित हुई। जूलियन असांजे युद्ध अपराधों के सबूत उजागर किए, नतीजा सालों से जेल में बंद और अब प्रत्यर्पण का इंतजार।
एडवर्ड स्नोडेन करोड़ों की अवैध जासूसी का पर्दाफाश किया। नतीजा पिछले 10 साल से रूस में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चार्ल्सी मैनिंग मानवाधिकार उल्लंघन के सबूत दिए, नतीजा सालों तक जेल की सजा। अरे अभी तो और भी हैं। नेटिव अमेरिकन विरोध, स्टैंडिंग रॉक में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर रबर की गोलियां, अश्रु गैस, लाठीचार्ज और सामूहिक गिरफ्तारियां। और तो और प्रेस पर, लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ प्रेस पर भी दबाव बनाया। पत्रकारों पर हमला। 2020 के विरोध प्रदर्शन में पुलिस हिंसा को कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया। क्या यही है उनका लैंड ऑफ द पीस या लैंड ऑफ द फ्री? और यही है वह अमेरिका जो भारत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकार का उपदेश देता है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र है असहमति का सम्मान और अलग राय को सहना। बारंबार भारत ने यह साबित किया है। सोशल मीडिया, संसद, सड़क, हर आवाज़ को जगह मिलती है और बहस से हमने अपने लोकतंत्र को मजबूत किया है। और अमेरिका ने असहमति को निर्वासन में और सच को अपराध में बदल दिया है। तो भारत को यह सब सिखाने से पहले लोकतंत्र के प्रहरी को यह आईना जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि भारत लोकतंत्र की किताब नहीं पढ़ता, भारत लोकतंत्र को जीता है। वर्तमान में लोकतंत्र जीवित है। पिछले वर्ष के किसान आंदोलन सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं हम सब जानते हैं। फिर भी एक पक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेकता है। खैर, मुझे इन राजनीति से मतलब नहीं है और न मैं किसी सत्ता विशेष पक्ष या किसी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। किंतु जो मैं देख रहा हूँ वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि 15 अगस्त भारत की स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व में लोकतंत्र के इस पूरे चिट्ठे को आपके सामने प्रस्तुत किया। लोकतंत्र का असली चेहरा कौन सा है यह आप इस वीडियो में देख चुके हैं। एक बार पुनः आप सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।